नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन जैसे जैसे हमारा जो रिजल्ट का डेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर धड़कनें बढ़ रही है। खासतौर से जिनके 2-3 नंबर कट ऑफ से या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा हैं या फिर 2-3 नंबर कम पड़ रहे हैं, उन लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे पिछले 2 दिन में। आज मैं एक बार पहले परिचय दे देता हूँ। मैं इसके बाजिया हूँ और लगभग 17 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। उसी के आधार पर आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूं और आप लोग मुझे यहां पर काफ़ी हेल्प और सपोर्ट करते हैं, उसके लिए तो धन्यवाद। और नए हैं तो आपका फिर से 1,03,000 के लगभग हमारा जो यूट्यूब परिवार है उसमें स्वागत है। नमस्कार सभी का। जो लोग इस वीडियो पे कमेंट करें मैं उनका रिप्लाई लास्ट में करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं बात अपनी कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। 3 अलग अलग पारियों में एग्जाम हुआ। एक पारी में जैसा कि कहा जा रहा है हार्ड था पेपर। जिस तरह से बोर्ड ने एनालिसिस किया है, बोर्ड को पता चल गया होगा अब तक के जो फाइनल आंसर की उन्होंने शायद तैयार कर लिया, उसके आधार पर कि रिजल्ट में कितना डिफरेंस रहा है। उसके बाद देखिए फाइनल निर्णय बोर्ड को ही लेना है। कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया, उनको मैं एक बार फिर से बता दूं। 2018 के मैंने 6-7 पॉइंट बनाए, उसके आधार पर मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। 2018 में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो नहीं अपनाई गई थी। वहां पर 2018 में नॉर्मलाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, जो लोग पुराने वो सब जानते हैं। 2015 वाले और 2018 में जो रीट हुई थी उन दोनों से फॉर्म भरवाए गए थे 2018 की भर्ती में, क्योंकि 2015 वालों की वैलिडिटी उस समय थी। 2 तरह के सर्टिफिकेट थे, 2015 के और 18 के। ऐसा माना गया कि 2015 में पेपर इजी था, 2018 में हार्ड था। वहां बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाए। कुछ लोगों ने रीट अधिकार मंच बनाया था क्योंकि 2018 वाले हैं उन्होंने, और एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि हमारे यहाँ से कम सिलेक्शन हुआ, इसलिए एक नॉर्मलाइजेशन किया जाए, 15 और 18 वालों को बराबर अवसर दिया जाए। मामला काफी दिनों तक न्यायालय में चला था। मैं इसको बहुत क्लोजली इसलिए ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि मेरी खुद की भांजी का उसमें सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं उसको बहुत क्लोजली देख रहा था। फिर मैंने देखा फाइनली कोर्ट का डिसीजन वही हुआ जो सरकार का निर्णय है। कहने का मतलब ये कि बोर्ड ने जो निर्णय कर लिया वो फाइनल माना गया और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि पहले क्या हुआ था। बाद तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि नॉर्मलाइजेशन है वो सिर्फ बोर्ड को करना है और सरकार का या बोर्ड का जो भी रुख रहेगा वो फाइनल रहेगा। इसमें अदालती हस्तक्षेप है वो लगभग अदालती जो निर्णय है वो वही होते हैं। जो नीतिगत निर्णय है उसमें अदालत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर बोर्ड को लगेगा कि इसमें ज्यादा रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है तो बोर्ड कर सकता है। तो अब आप और हम क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अदालत वाली बात मैंने कर दी, सरकार और बोर्ड का फैसला वो फाइनल होगा। आप और हम सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, और अनुरोध करने के लिए आजकल आपको पता है कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी आवाज उठाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप आवाज उठाते हैं वो एक टीम काम करती है। सोशल मीडिया विंग होती है हर पार्टी की, गवर्नमेंट की, वो ऑब्जर्व करती है और उसके आधार पर अगर आप लोगों में से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए तो निश्चित रूप से बोर्ड या फिर सरकार उस पर विचार करेगी। इसलिए फिलहाल मेरी राय यही, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान से रखें। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बाकी भर्तियों में क्या हुआ था, खासतौर से पटवारी का अनुभव बड़ा कटु रहा था। उसमें कुछ लोग बाहर हो गए थे। तो मैं एक ही मांग करना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें जितने अंक आ रहे हैं उनसे कम नहीं हो। किसी पारी में अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वहां से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। तो आप किससे और कैसे अनुरोध करें, तो दो स्तर के इसमें प्रयास कर सकते हैं। आप बोर्ड में जाकर उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोर्ड के अधिकारियों को ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर राजनीतिक स्तर पर अपने जो लीडर्स हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध कर सकते हैं। और अगर आप लोग और हम लोग इस आवाज़ को उठा पाए, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बोर्ड अपने डाटा भी इस बार सार्वजनिक करे तो बेहतर रहेगा कि इस पारी में इतने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 24th वाले में इतने सेलेक्ट हो रहे हैं, 23rd वाले में इतने हो रहे हैं। उससे पता लग जाएगा अपन को कि कितना डिफरेंस आ रहा है। कि यूट्यूब पे मैं पोल भी कराऊंगा, उसमें आप लोग वोट करेंगे तो थोड़ा पता लग जाएगा कि 2022 की भर्ती में 23 तारीख को शाम की पारी वालों का क्या स्कोर आ रहा है, 24 वाले के मॉर्निंग के कितने लोग हैं जो पास हो रहे हैं, और 24 को शाम वाले कितने आ रहे हैं। हम अपने स्तर पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इसलिए आप मेरे से लगातार जुड़े रहें यहाँ पर भी, और टेलीग्राम पर भी मैं वो पोल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का नाम भी SKB एजुकेशन न्यूज। एक राजेंद्र सिंह जी का एक सवाल आ रहा है, विषयवार पदों की संख्या क्या होगी। SL गहलोत जी का आ रहा है कि फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। फॉर्म रीओपन को लेकर कुछ लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा स्थगित होने की बात कोई नहीं कर रहा है। इसलिए परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। और वैसे आपको पता है कि अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ग्रेड तो अपनी यथावत मानकर चलिए आप। सेकंड ग्रेड में अभी टाइम है, तो अगर वहां पर रीओपन भी होता है, 10 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कुछ 1 मिनट के लिए कुछ सवाल देता हूँ।
भारतीय सैनिकों की तरफ से समान रिस्की राइडर सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। जो कमेंट करें उनका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है। लेकिन आज का वीडियो मैं जानबूझ के थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा सर, समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो का निष्कर्ष ये की है कि नॉर्मलाइजेशन की संभावना है, क्योंकि अलग अलग पारियों में पेपर हुए। एक पारी का पेपर हार्ड था, हालांकि जो लोग जिस पारी में थे सब यही कह रहे हैं कि मेरा पेपर हार्ड था, लेकिन जहां तक एक ओपन निष्कर्ष अपन ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पारियों में पेपर में डिफरेंस था, इसलिए एक काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो अपने स्तर पर थोड़ी सी प्रयास आप और कर सकते हैं। बीडी कल्ला जी के पड़ोसी से राम राम। भजन भक्ति सागर जी धन्यवाद। सम्मानीकरण को लेकर बात हो गई। राजेंद्र सिंह जी, विषयवार पदों को लेकर डाटा एनालिसिस हो गया मेरा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा घर पे ज़्यादा नहीं रुक पा रहा हूँ, आपको मैं बता दूंगा। रिस्की राइडर सर आप अपना वास्तविक नाम बताएंगे तो मैं बड़ी खुशी होगी मुझे, और आप कहाँ से हैं। जितेंद्र जी, रीट रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 25 तारीख अपन मान के चले, 18 तक। देखिए नॉर्मलाइजेशन और इन चीज़ों पर लगभग निर्णय 18 से पहले हो जाएगा, इसी वीक में, क्योंकि 18 के बाद 18 से 25 के बीच का जो सप्ताह है उसमें मुझे लग रहा है कि संभवतः रिजल्ट उसमें डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए ये जो नॉर्मलाइजेशन या कुछ और जो बड़े डिसीजन है, बोनस के डिसीजन है, वो इसी सप्ताह में ले लिए जाएंगे। इसलिए आप अपनी आवाज़ अगर किसी अधिकारी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं तो आप अभी पहुंचा सकते हैं। नरेश जी कोटा से हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और बहुत बड़े लोग, अनुभवी लोग हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका सभी का स्वागत है। शैक्षणिक परिदृश्य ICT के बारे में शायद कुछ लोग पूछ रहे हैं, टॉपिक कहाँ से लें? देखिए इस पर मैं आपको टेलीग्राम पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और हो सके तो कोई PDF वगैरह हुई तो मैं टेलीग्राम पर डालने की कोशिश करूँगा। मेले में नहीं आ रहे घूमने, मुकेश जी करें। मेले में जाने का देखिए अवसर नहीं मिलता है, बच्चों से मिलने के बहाने मैं जयपुर आता हूँ, या गोपालपुरा बाईपास के आसपास जो लोग हैं उनसे मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बच्चे तैयारी करें, और भी कई बार कुछ बुक्स के सिलसिले में भी यहाँ पर आना हो जाता है। तो आप लोगों से अगर इस बार कहीं गेट टुगेदर की कोई संभावना बनती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आसपास हम लोग ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल अपनी आप पढ़ाई जारी रखें, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद एक बार हम लोग सब यहाँ कहीं प्लान करके थोड़ा मिलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार पिंकू जी और सुभाष जी जो भी हैं। साइंस मैथ्स की कितनी पोस्ट आएगी? देखिए 1 नंबर पे अंग्रेजी, उसके बाद साइंस मैथ्स, और इसके बाद आप देखेंगे हिंदी और सोशल स्टडीज़ का लगभग बराबर रहेगा। फर्स्ट लेवल में कितनी आनी वो तो क्लियर हो गई, फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं सर। आप लोगों से बातें करते करते पता नहीं चलता कब समय निकल जाता है। एक बार फिर से धन्यवाद। मैं इसके बाद और वर्तमान में लेक्चरर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, और आप लोगों को मैं लगातार इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने के साथ साथ थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं सकारात्मक न्यूज़ ही देने का प्रयास करता हूँ। बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप इन चीज़ों को एक तरफा बात करते हैं या कुछ जो भी है, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव सोच के साथ एक तरफा काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से। नकारात्मक बातें बहुत सी आपके और हमारे सामने आती है, उनको हमें इग्नोर करना है, और जो बढ़िया चीज़ें उनको एक्सेप्ट करना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेक्शन अगले एग्जाम में हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अभी ब्रेक लेता हूं। जिन लोगों का अभी बाद में कमेंट आ रहा है मैं उनका सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कल तक, इसलिए किसी का अगर नहीं दे पाया जवाब तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुकेश जी कह रहे हैं कि सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल इस तरह के हौसले के साथ आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। सुभाष जी, मुकेश जी, सभी का धन्यवाद।